हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं टॉप 500, यानी टॉप 500 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इसका पार्ट नंबर 1 है। अभी तक ले पार्ट 1 आप लोग को बेसिक रूप से कंसेप्ट यानी कि हम पढ़ाएंगे आप लोग को। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए क्या है, पहला टॉपिक्स ये जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्ज। विद्युत आवेश तथा इसका क्षेत्र, ये फर्स्ट टॉपिक्स है। और प्रत्येक टॉपिक्स में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे आप लोग को। टॉप 500 ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स आप लोगों को ये हैं। और आप लोग को बता देते हैं कि इसमें जो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए कितना टोटल टॉपिक्स है, 12 टॉपिक्स है। और आप लोग को बता देते हैं कि एक वीडियो जो मैराथन ये क्लासेज हैं, महा मैराथन क्लासेज, जिसको 2 या 3 आवर्स की जो क्लासेज रहेगी, यानी कि आप लोग को 2 या 3 दिन के अंदर आप लोग को टॉप 500 जो बेसिक जो फिजिक्स का जो कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। और इसमें कमज़ोर छात्र यहाँ पर ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यानी आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अनंत होती है, शून्य होती है, 9 गुणे 10 के पावर 9, और ये वोल्ट प्रति मीटर होगा, वोल्ट प्रति मीटर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें कि आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वह क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि इसका मान क्या होता है, 0 होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और बेसिक कंसेप्ट रहेगा, यानी कि आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से करा देंगे। तो ये सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और ये टॉप 500 जो है वह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स रहेंगे, जो सारे आप लोग को टॉपिक्स रहेंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग कंसेप्ट भी हम बताते चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको फाई ई से सूचित किया जाता है। इसको फाई और ई से विद्युत फ्लक्स को सूचित किया जाता है। और फाई ई का जो सूत्र होता है, फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर, और डॉट क्या होता है, डी एस वेक्टर होता है। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है। यानी कि अगर ये क्या हो जाता है, फाई ई जो विद्युतीय फ्लक्स होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है। और ये एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर मतलब ये एक सदिश राशि होती है। और जो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर्स होता है। वोल्ट इंटू मीटर होता है, जिसको वोल्ट इंटू इसको मीटर भी कहा जाता है। किसका, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक का। अब ये एक विद्युतीय फ्लक्स हो गया। यहीं पर अगर विद्युतीय क्षेत्र पूछ देता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होगा, एफ बटा क्यू होता है। और ई बराबर एफ बटा क्यू, जिसको हम लोग क्या क्या किसके नाम से जानते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम्ब के नाम से भी जानते हैं, या वोल्ट प्रति मीटर्स के भी नाम से इसका एसआई मात्रक होता है। या न्यूटन प्रति कूलाम्ब भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए, क्वेश्चन थर्ड क्या है कि जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। अब मान लीजिए कि जब वस्तु को आवेशित किया जाता है, एक वस्तु ये ए ले लेते हैं गोला, और दूसरा वस्तु क्या ले लेते हैं, कलर चेंज कर कर ये बी ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ए वाले गोले में प्लस चार्ज लिख देते हैं, और बी वाले गोले में क्या लिख लेते हैं, माइनस का चार्ज यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग को पता है कि जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान, अगर मान लीजिए प्लस वाले जो चार्ज होंगे, आवेश होंगे, उस पर का जो द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर प्लस वाले द्रव्यमान पर क्या होगा, घटेगा। तो यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो आवेश क्या होता है, घटता है। और अगर निगेटिव चार्ज रहता है तो आवेश क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन क्वेश्चंस क्या किया जाए कि जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, यानी आवेशित मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों अगर रहता है, तब इसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर आगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि आवेश की बीमा होती है, यानी जो आवेश होता है उसकी बीमा क्या होती है। तो सबसे पहले जो चार्ज की अगर डायमेंशन पूछता है, तो चार्ज क्या होती है, क्यू से सूचित किया जाता है, और इसका सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर आई और टी होता है। अगर क्यू आवेश होता है तो आवेश को हम लोग किससे सूचित किया जाता है, कूलॉम से सूचित किया जाता है। चार्ज को
क्यू से क्या होता है, कूलाम होता है। आई जो धारा होती है, जो करंट होती है, इसको एम्पियर से, और टाइम को टाइम से। तो ए और टी, इसका बीमीय सूत्र की बात करेंगे तो ए टी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए वाले में इसका राइट ऑप्शन दिया गया है। जो इसका ए टी क्या हो जाएगा, आवेश की बीमा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। फिफ्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, देखिए कि अगर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि पानी का प्रवैधुतांक स्थिरांक का होता है, यानी पानी का जो वाटर जो होता है उसका प्रवैधुतांक स्थिरांक होता है, 80 होता है, 60 होता है, 1 होता है कि 22.4 होता है। तो अगर हम पानी का प्रवैधुतांक मान पूछे तो इसका पानी का प्रवैधुतांक मान क्या होता है, 80 होता है। ये वन लीनियर क्वेश्चन, आप लोग को डायरेक्ट याद कर लेना है। कहीं भी अगर वाटर का परावैधुतांक पूछता है, जो इसका स्थिरांक होता है कितना होता है, 80 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेवन की और सिक्स की ओर, सॉरी सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व क्या होता है कि संभव नहीं है, जो अस्तित्व होता है, जो उसका संभव नहीं, लोग डायरेक्टली याद कर लेना है कि 3.2 गुणे 10 के पावर 12, 2.4 गुणे 10 के पावर -30, 6.4 गुणे 10 के पावर 13, ये 1.6 गुणे 10 के पावर 30। तो निम्नलिखित में से किसका किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो 2.4 गुणे 10 के पावर 13 जो होती है, इसके मान जो क्या होते हैं, इसका अस्तित्व हमको संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या है, मुक्त आकाश की परावैद्युतिक एस्फ्लोन का मान क्या होता है। यानी मुक्त आकाश की जो परावैद्युतांक होता है, जिसको एस्फ्लोन नट भी कहा जाता है, इसका मान कितना होता है। तो इसका मान हमेशा याद रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8.854 गुणे 10 के पावर -12 फ्राड प्रति मीटर यहाँ पर दिया गया है। फ्राड प्रति मीटर 8.854 गुणे 10 के पावर -12, एफ को फ्राड प्रति मीटर इसका कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम चलते आगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस एंगल पर काटती है। तो हमेशा 90 डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री, 30 डिग्री की नहीं काटती है। तो दो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती है वह कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटम ESU का मात्रक क्या होगा, 4.7 गुणे 10 के पावर -10। ये डायरेक्ट आप लोग को याद कर लेना है कि विद्युत आवेश का क्वांटम जो ESU में जो कहा लेते हैं, इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स जो यूनिट्स होता है, अगर इसमें अगर मात्रक पूछता है तो 4.7 गुणे 10 के पावर -10 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन से संबंध सही है, संबंध इसमें निम्नलिखित में कौन से संबंध सही है। तो E बराबर F/Q, निम्नलिखित में कौन से संबंध अगर सही है, तो देखिए अगर E बराबर क्या होता है, आपको बताए थे F/Q। अगर हम लोग E को बात करें तो यहाँ पर E बराबर F/Q हो गया। तो यहाँ पर कौन सा संबंध सही है, तो E बराबर F/Q जो ये होता है, फर्स्ट वाले ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन सेकेंड नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत जो क्षेत्र होता है संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षित तथा कहीं अंश असंरक्षी, या इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह क्या होता है, संरक्षी होता है। कैसा होता है, जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वह क्या होता है, संरक्षी होता है। तो ये आप लोग को याद कर लेना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच का बल क्या होगा। तो आप लोग कूलाम्स के नियम पढ़े होंगे। कूलाम्स का नियम क्या होता है, F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, और Q1 Q2 डिवाइड बाई R², यही इसका फार्मूला कूलाम्स के नियम्स का होता है। अगर इसमें दिया गया है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, यानी दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, यानी कि दूरी क्या है, R² है, और इसको R² को क्या किया जाए, यही जो R² है यहाँ पर
यानी कि दो आवेश क्या है, Q1 और Q2 दो आवेश है, और इसके बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर है। तो दिया गया है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दीजिए, यानी आवेश के बीच की दूरी जो आर स्क्वायर है इसको दोगुनी कर दीजिए। तो 2 है आर, तो इसका आर स्क्वायर कर दिए, दोगुनी कर दिए जाए तो बल। तो एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, 1 का आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर एफ समानुपाती आर स्क्वायर कैसे होगी, एफ समानुपाती ये आर स्क्वायर है। अब यहाँ पर समानुपाती 1 और आर स्क्वायर को क्या किया, दोगुना कर दिया गया। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, एफ 1/4 होगा। तो यहाँ पर दुगनी हो जाती है, आधा हो जाता है, 4 गुना हो जाता है कि चौथाई हो जाता है। तो जो बल होगा वह एफ बराबर क्या होगा, 1/4 होगा, यानी कि इसका बल क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। आया समझ में? नहीं आया तो आप लोग समझना है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल जो एफ समानुपाती क्या हो जाएगी, 1/, में वहाँ पर बताए थे आर स्क्वायर, और एफ समानुपाती जो आवेश Q1 और Q2 है तो इसका आर स्क्वायर यानी कि 1/, में क्या हो जाएगी, इसके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है, यानी कि 2 आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले, एक ही पदार्थ, मान लीजिए कि एक पदार्थ ये गोला और दूसरा पदार्थ ये गोला, एक गोले का नाम हम लोग लिख देते हैं, एक एक गोले का नाम ए लिख देते हैं और दूसरे गोले का नाम क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। ये धातु के क्या है, दो गोले हैं। अब हम लोग करते हैं कि एक पर प्लस क्यू आवेश है, तो इस पर हम लोग प्लस क्यू आवेश है, और दूसरे पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, तो दूसरे पर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का क्यू आवेश है। यहाँ पर दूसरे पर माइनस का क्यू आवेश है। यहाँ तक आप लोग समझ में आया? तो आवेश दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है, तो क्या होगा, ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यानी ए का द्रव्यमान बढ़ेगा नहीं। अगर कहीं भी आप लोग ऑप्शन में यही देखना है या ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव अगर आवेश होगा तो पॉजिटिव आवेश क्या होंगे, ये देंगे, तो इसका तो द्रव्यमान नहीं बढ़ेगा, इसका मास क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। हाँ, बी का द्रव्यमान क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव आवेश ये इसको देगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव इसका क्या हो जाएगा, मास इसका बढ़ जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले का पॉजिटिव था फिर मिल गया निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव यानी बी वाले का द्रव्यमान क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा कि बी का द्रव्यमान इसका बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि डिवाई किसका मात्रक है, जो डिवाई होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका मात्रक है, आवेश का है, विभव का है, विद्युत द्विध्रुव का, आघूर्ण का है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो अगर हम चार्ज की बात करते हैं, सॉरी डिवाई डिवाई जो किसका मात्रक होता है, तो हमेशा हम लोग को याद रखना है कि जो डिवाई होता है वो किसका होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। किसका होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसके सूचित किया जाता है, पी द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, पी बराबर क्यू गुणे 2L होता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर हम लोग बात करें एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्यू से क्या होता है, कुलाम, और 2L दूरी है तो दूरी का किस में पाया जाता है, मीटर्स में, यानी कुलाम इंटू मीटर्स होता है। तो हम लोग को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी द्वारा सूचित किया जाता है, क्यू आवेश है और 2L क्या है, दूरी है। 2L दूरी मतलब कि इसके अल्फ दूरी है, तो Q गुणे 2L, तो Q को आवेश यानी चार्ज कहा जाता है, चार्ज को कुलाम, और 2L दूरी को मीटर यानी कुलाम इंटू मीटर। तो डिवाई मात्रक किसका होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है, जब आवेशित चालक की सतह के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। जब आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, शून्य होती है, सतह से लंबवत होती है, सतह से स्पर्शी होती है, सतह से 45 डिग्री पर होती है। तो जब आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो मान होती है वह क्या होती है, सतह के लंबवत होती है, जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन हम चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या है कि 1 कूलाम आवेश किसके मान के इक्वल होगा, 2.99 गुणा 10⁻9 ESU। ESU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स यूनिट। 9 गुणा 10⁻9 ESU या 8.85 गुणा 10⁻12 ACU, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन से, और इसका डायरेक्ट आप लोग को आंसर याद कर लेना है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 2.99 गुणा 10⁻9 AESU होता है, जो इसका क्या होता है डायरेक्ट आंसर 2.99 गुणे
10⁹ ESU जो होता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स यूनिट जो होता है 1 कूलम्ब आवेश किसके मान के इक्वल होता है। डायरेक्ट आप लोग को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर ये वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आप लोग को हम जो यहाँ पर जो वाइटी जो बोर्ड है उस पर कराएंगे। चलिए चलते हैं और इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है कि जब कोई वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मान कम नहीं हो सकता है, जब कोई वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान कम नहीं हो जब कोई वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता है तो उसका मान कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्वेश्चंस क्या है कि क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब किसी पिंड पर आवेश का मान Q बराबर एन ई है, जहाँ पर E 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम से 10 क्या है -19 कूलाम से, तब एन का मान क्या होगा 0 2 3 होगा, 0 +-1 +-2 3 4 या 0 -1 -2 3 या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसमें अगर दिया गया है तो 0 +-1 +-2 3 और 4 ये इसका क्या होगा, ये आवेश का मान होगा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 का कि 22 नंबर क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव वाई अक्ष के समानांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल, जब किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को वाई अक्ष के समानांतर, यानी कि ये एक्स अक्ष है और इसको क्या ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, यानी जब विद्युत द्विध्रुव को वाई अक्ष के समानांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव जो जो बल होता है वह वाई अक्ष के ही अनुदिश होगा। क्या होगा वाई अक्ष के अनुदिश होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से सदिश राशि होती है, यानी कि निम्न में से कौन से सदिश राशि होती है, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युत विभव, विद्युत तीव्रता और इनमें से सभी। तो हम लोग को याद रखना है इनमें से कौन से सदिश राशि होती है, यानी कि इसमें से हम लोग को देखना है कि कौन से वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इनमें से कौन से सदिश राशि होती है, तो आप लोग को बताना है कि विद्युतीय फ्लक्स है, विद्युतीय विभव है, विद्युतीय तीव्रता है, इनमें से सभी होता है। तो हम लोग को बता देते हैं कि जो विद्युतीय तीव्रता होती है ये एक वेक्टर्स क्वांटिटी होती है, और विद्युतीय फ्लक्स, विद्युत विभव ये सब क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियाँ होती है। यानी कि आप लोग को याद रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशियाँ होती है, लेकिन अगर विद्युत विभव और विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब होता है ये एक अदिश राशि होती है। यहाँ तक आप लोग को आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 से 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, और ये मत समझिए कि क्वेश्चन आए हुए नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग को पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसको ई से सूचित किया जाता है, और इसकी जो फार्मूला होती है ई बराबर F/Q होती है। एफ को क्या बोलते हैं न्यूटन प्रति, और इसको क्यू आवेश को कूलाम, कोई ऑप्शन में दिया है न्यूटन प्रति कूलाम, हाँ तो न्यूटन प्रति कूलाम ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसकी जो तीव्रता की जो मात्रक होती है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन प्रति कूलाम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर देखिए क्वेश्चंस क्या है कि किसी वस्तु पर आवेश आने का क्या कारण है। कोई वस्तु पर अगर चार्ज आ रही है, मान लीजिए कि एक वस्तु क्या है रोड का छड़ है, यानी कि एक रोड छड़। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु पर आवेश आने का क्या कारण है। तो सबसे पहले एन का स्थानांतरण, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इनमें से सभी। तो आप लोग को पता है कि किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके स्थानांतरण होते हैं, जिसके कारण उसमें क्या होते हैं आवेश उत्पन्न होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। जो चार्ज की न्यूनतम मात्रा होती है वह कम नहीं हो सकती है। यानी जो आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, कितने 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुलाम से क्या हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया, 27, जब कोई पिंड वस्तु ऋण आवेशित हो जाए तो इसका द्रव्यमान। अगर मान लीजिए कि ये पिंड है और ऋण आवेशित हो जाए तो इसका द्रव्यमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, यानी कि बढ़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश का मुख्य कारण क्या हो सकता है। किसी वस्तु पर आवेश का मुख्य कारण क्या हो सकता है, न्यूट्रॉनों का स्थानांतरण, प्रोटॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, या प्रोटॉन या तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण, कौन सा हो सकता है। आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, किसी वस्तु पर क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, तो ये नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है। जो ऑप्शन नंबर, क्या प्रोटॉन का हो सकता है, न्यूट्रॉन का हो सकता है, नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा कब, किसी वस्तु पर आवेश का मुख्य कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर, आवेश के सतत प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आवेश के सतत प्रवाह यानी कि चार्ज क्या होती है, वो करंट क्या होता है, फ्लो होता है, तभी उसको क्या होती है, आवेश की सतत प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा बोलते हैं। विभव नहीं बोल सकते हैं, ना ही इसको विद्युत क्षेत्र बोलेंगे और ना ही इसको आवेश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको विद्युत धारा बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। वन स्टेट कूलाम जो होता है, वन स्टेट कूलाम कूलाम किसके मान के बराबर होता है, 3 गुणे 10⁻⁹, 3.3 गुणे 10⁻−10, स्टेट कूलाम गुणे 10⁹, ये स्टेट कूलाम गुणे 10⁻9 होता है। तो इसको हम लोग किसको क्या आता है, वन स्टेट कूलाम। जो वन स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम, ये किसके इक्वल होता है, तो वन स्टेट कूलाम आप लोग को आपको बता दें कि 3.3 गुणे 10⁻10 स्टेट कूलाम के क्या होते हैं, ये इक्वल्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी आवेशित चालक का आवेश घनत्व सिग्मा है तो विद्युत क्षेत्र का मान, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, जो आवेशित क्षेत्र चालक के आवेश घनत्व सिग्मा है तो विद्युत क्षेत्र की मान क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होगा, सिग्मा बाई एस प्लोन नॉट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका राइट आंसर हो। क्वेश्चन क्या है 32 नंबर क्वेश्चन, 1 कूलाम आवेश का मान बराबर होता है। तो 1 कूलाम जो आवेश का मान किसके बराबर होता है, 3 गुणे 10⁻9 ई एस यू का, या -9 गुणे 10⁻9 ई एस यू का, या -8.85 गुणे 10⁻12 एस यू का, ये इनमें से कोई नहीं। तो 1 कूलाम आवेश का जो मान बराबर होता है 3 गुणे 10⁻9 ई एस यू कूलाम्स के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चंस देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चंस है कि जब किसी आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी कि खोखला गोला हो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। याद कर लेना, गोला क्या हो, हॉलो स्फीयर हो, तब इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0। जो इसका राइट ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये वाले तो इसके परिणामी बल, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आप लोग को 5T पर हम करा देंगे। अब हम लोग चलते हैं, ये वाले भी करा देंगे। अब हम आते ई का मात्रक होता है, हमेशा आप लोग 36 नंबर क्वेश्चन है कि ई का मात्रक क्या होगा। ई का मात्रक, ई मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। देखो यहाँ पर कि इसका 36 है कि ई का मात्रक क्या होगा, तो इसका क्या होगा, फराड प्रति मीटर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम बल किस प्रकार का बल होता है, केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है, दोनों ए एंड बी,
या इनमें से कोई नहीं। तो कूलाम बल कैसा बल है, केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है, या कि दोनों ए एंड बी। आप लोग को हमेशा याद रखना है कि जो कूलाम बल होता है वो केंद्रीय बल भी होता है और इलेक्ट्रिक्स बल भी होता है। यानी जो कूलाम होता है वो केंद्रीय बल भी होगा और विद्युतीय बल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी इसका दोनों होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें बताना है कि कौन सी राशियाँ स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशियाँ हैं। देखिए सदिश और अदिश राशियों के बारे में हम लोग समझते हैं। सदिश राशियाँ वैसी राशि इसमें सदिश सौ प्लस दिशा, यानी कि उसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, लेकिन उसको सदिश राशियाँ कहते हैं। लेकिन अदिश राशियाँ वैसी राशियाँ जिसमें मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, मापा जाता हो, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब इसका क्या होगा, आवेश है, धारिता है, विभव है, कि इनमें से सभी है। इसको आप लोग को बताना है कि कौन सी राशि इसमें स्केलर क्वांटिटी करते हैं। कि आवेश भी एक स्केलर क्वांटिटी है, धारिता भी स्केलर क्वांटिटी है और विभव भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आवेश, धारिता, विभव और इनमें से सभी ये सब क्या होते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं। स्केलर का मतलब क्या होता है कि अदिश राशियाँ होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जानकारी किससे प्राप्त होती है। क्षेत्र की शक्ति से, दिशा से, आवेश की प्रकृति से, कि इनमें से सभी। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जानकारी हम लोग को किससे प्राप्त होती है। याद होगा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जानकारी किससे प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति से भी प्राप्त होती है, दिशा से भी प्राप्त होती है और आवेश की प्रकृति से भी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। कि जब किसी आवेशित बेलन के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यानी जब किसी आवेशित बेलन के निकट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आवेशित बेलन के नज़दीक होगी, किसी अनावेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर, आवेशित बेलन के दूर, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन। जब किसी आवेशित बेलन के निकट बिंदु पर विद्युत तीव्रता का क्या मान होगा, तो आप लोग को याद कर लेना है कि किसी अनावेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ पर घिरा हुआ है तो पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान अनंत होगा, शून्य होगा, आवेश पर निर्भर करेगा या द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा है तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है, जीरो होगा। कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये। तो आप लोग को बताते हैं कि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको 5T पर करा देंगे। ये भी क्या होगा, ये भी आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसको भी करा देंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। वैद्युत द्विध्रुव पृष्ठ से घिरा है तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, अनंत होगा, शून्य होगा, क्यू बाई एस फ्लो नॉट होगा, कि इनमें से कोई नहीं। यानी वैद्युत द्विध्रुव से घिरा हो है और पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान, ऐसा यहाँ पर अगर आ जाता है कि कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा और वैद्युत द्विध्रुव से पृष्ठ से घिरा होगा तो इसका मान क्या होगा, लड्डू, यानी कि जीरो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है, ये एक प्रकार का शॉर्ट रिविजन्स है, यानी कि इससे आप लोग को कंसेप्ट भी क्लियर होगा और रिवीजन भी आप लोग को क्लियर होते जाएगा। कि जब आवेश चार्ज से अनंत दूरी पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। जब आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अनंत होगा, शून्य होगा, 9 × 10⁹ वोल्ट प्रति मीटर, की इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, क्या हो जाएगा, इसका मान शून्य होगा, जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको बता दें कि 46 से, कि जब दो आवेशों की दूरी बढ़ाने पर आवेश के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा, बढ़ या घट भी सकता है। तो जब दो आवेशों की दूरी बढ़ाते हैं तो आवेश के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। जब किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। जब आवेशित गोलीय क्या है, खोखला है और उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमेशा शून्य होगा। याद रखना है, अगर खोखला गोला हो, हॉलो स्फीयर हो, तो उसका मान क्या होगा, जीरो ही होगा।
क्वेश्चंस क्या है कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, टेस्ला होता है, न्यूटन प्रति मीटर या मीटर स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना है कि फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वह टेस्ला जी होते हैं, यानी कि टेस्ला साहेब क्या होते हैं, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होते हैं। आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 नंबर देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप लोग देख लेना। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र का है, यानी कि क्वेश्चन नंबर है कि जब किसी आवेश ए एवं बी एक दूसरे से आकर्षित करती है, तो आवेश बी एवं सी एक दूसरे को भी आकर्षित करती है, तब ये आकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे। और सूचना हो गई तो ये क्या होगा, एक दूसरे से प्रतिकर्षित। जब किसी आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी ए और बी आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित कब होगा कि ए पॉजिटिव होगा और बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आवेश बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी और सी भी आकर्षित करती है, यानी कि एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तब प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि तब ये आवेश क्या होंगे, तब बी और सी। यानी ये हमको लग रहा है ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से इसको दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 50। और ये क्वेश्चन नंबर 50 और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आज देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अन्वेषित धातु के कण को एक धन आवेशित प्लेट के पास ले जाता है, धातु के कण पर विद्युतीय बल होगा, प्लेट के तरफ होगा, प्लेट से दूर होगा, प्लेट के समानांतर होगा क्या। तो अन्वेषित धातु के कण को धन आवेशित प्लेट के पास लाया जाता है, तो धातु के कण पर विद्युतीय फ्लक्स प्लेट की तरफ आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। तो ये आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का 50 क्वेश्चन हो गए, जिसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग को न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपको 50 पर कराएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स यानी कि सेकंड नंबर टॉपिक्स की ओर। देखिए सेकंड टॉपिक्स आ गया। सेकंड टॉपिक्स कौन सा टॉपिक्स है कि विद्युत विभव एवं धारिता, यानी कि इसको विद्युत विभव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक्स कैपिसेंट्स, यानी कि विद्युत विभव एवं धारिता। तो इलेक्ट्रिक कैपिसेंट और इलेक्ट्रिक्स आप लोग को कैपिसेंट और इलेक्ट्रिक्स पोटेंशियल्स के बारे में समझेंगे। तो ये एनसीईआरटी क्लासेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बाद में कराएंगे, पहले इलेक्ट्रिक्स जो एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको करा देते हैं। और 50 जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कमज़ोर छात्र जो होंगे इसमें अपना विशेष दे, यानी कि सेकंड टॉपिक्स हैं आप लोग का। और ये टॉपिक्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। टॉपिक्स में क्वेश्चंस नंबर देखिए फर्स्ट आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। क्वेश्चंस क्या है कि देखना है कि क्वेश्चंस नंबर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से आपको 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब इलेक्ट्रिक्स पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक्स कैपेसिटेंस, यानी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, यह भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता से क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है कि जब समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप दिशा में हो तो समविभव क्या होगे, किसके किसके अक्ष में हो, तो जेड अक्ष में हो। और जेड अक्ष में हो तो क्या नहीं हो है, तो एक्स वाई नहीं है, तो एक्स वाई तल इसका राइट आंसर है। यानी जेड अक्ष पूछ रहा है तो क्या कौन सा अक्ष नहीं है, तो एक्स और वाई नहीं है, तो एक्स और वाई नहीं है तो इसका आंसर भी एक्स वाई तल होगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब समानांतर प्लेट संधारित्र के भीतर परावैद्युत 6 वाले परावैद्युतांक है, उन प्लेटों के बीच दूरी कितनी कर देने जाने पर धारिता अपने पूर्व अवस्था में चल जाएगी। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की फार्मूला होता है C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। ये होता है जहाँ पर ए क्षेत्रफल होता है और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणे 10⁻12 होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि जब समानांतर प्लेट संधारित्र के भीतर परावैद्युतांक 6 वाले परावैद्युतांक, यानी कि इसमें क्या हो गया 6 परावैद्युतांक वाले कर दिया जाता है, और उनके बीच को कितनी दूरी कर दिया जाए कि धारिता अपने पूर्व अनुमान में होगी। तो यहाँ पर 6 से दूरी कर दिया जाए तो ये कटकर अपने धारिता पूर्व अनुमान से आ जाए कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग 6 गुनी कर दिया जाएगा तो धारिता अपने पुनः अवस्था में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग देखें, वायु को छोड़कर, हवा को छोड़कर किसी पदार्थ का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होगा। यानी वायु को छोड़ किसी पदार्थ का जो परावैद्युतांक का मान होगा वह अधिक होता है, अनंत होगा,
एक से होगा, सतह के बराबर होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो वायु को छोड़ किसी पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग को याद रखना है कि वायु को छोड़ किसी पदार्थ का परावैद्युतांक का मान जो होता है एक से क्या होता है, अधिक होता है, यानी एक से हमेशा अधिक होता है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जब समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र में धारिता में क्या प्रभाव होता है, ये आप लोग लीजिए। समानांतर प्लेट संधारित्र C बराबर क्या होता है, A S फ्लोर नॉट D, ये समानांतर प्लेट संधारित्र है। और क्वेश्चंस में क्या दिया है कि जब समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाए, इस प्लेटों के बीच समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डाल दिए, यानी इस प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ डाल देते तो धारिता का भी मान क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है कि एकांकी चालक के लिए इनमें कौन सा अनुपात अचर होगा। कुल आवेश विभव दिया गया, आवेश विभवांतर, कुल आवेश का होल स्क्वायर, इनमें से सभी। तो एकांकी चालक के लिए इनमें से कौन सा अनुपात अचर रहेगा। तो हमेशा याद रखना है कि कुल आवेश और विभव हमेशा क्या रहता है, इसमें अनुपात में अचर रहता है, यानी कि कंसोनेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर है, जब किसी क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य क्या होता है। तो W बराबर ME1 माइनस का कॉस थीटा, ये क्या होता है, कार्य होता है किसका, अगर द्विध्रुव को घुमाया गया। तो जो ऑप्शन नंबर W बराबर ME1 माइनस कॉस थीटा है, जो ऑप्शन नंबर इसका राइट 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है कि जब समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में मौजूद है तो समविभव पृष्ठ अगर एक अक्ष में है, क्या चीज़ नहीं है, तो एक अक्ष में YZ नहीं है, तो YZ तल की दिशा में ही इसका होगा। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की धारिता क्या होगी। तो चंद्रमा की जो धारिता होती है 177 माइक्रोफैराड होती है। तो ये वाले कोई नहीं, इसमें 5 माइक्रोफैराड नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, 177 माइक्रोफैराड, जो बी वाले ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग को चलते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग को 5T पर कराएंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा इसका हिंट दे रहे हैं, आप लोग करना है तो कर लेना है, यहाँ पर आपको सॉल्व कर लेना है और इसको कमेंट में आंसर जरूर देना है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक, यानी C बराबर क्या होगा, 50 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड को किससे सूचित किया जाता है, 10 के पावर माइनस का 6 से, और 10 वोल्ट, यानी कि विभव कितना है, 10 वोल्ट है। तो आवश्यक ऊर्जा का मान, यानी कि U बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला हाफ CV² होता है। और इस फार्मूला पर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, हाफ हो जाएगा, C इसको लिख देंगे, V 10 का स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन है कि जब दो चालक के बीच आवेश की दूरी बढ़ा दी जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो। जब दो चालक के बीच आवेश की दूरी बढ़ा दी जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा, बढ़ या घट भी सकता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब दो चालक के बीच की आवेश की दूरी विद्युत तो बढ़ा दिया जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी संधारित्र की धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। संधारित्र की धारिता किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये संधारित्र की धारिता प्लेटों का क्षेत्रफल पर प्लेटों के बीच माध्यम का प्रयोग, प्लेटों के बीच धारिता त्रिज्या पर, इस पर। तो जो संधारित्र की धारिता होती है, अगर मान लीजिए C बराबर AS फ्लोर नॉट D, तो D जो होता है वह प्लेटों के बीच माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती चालक की धारिता होती है। किसके होती है, तो उसके चालक की धारिता क्या होती है, उसके क्वेश्चंस क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। वान डी ग्राफ संधारित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है उच्च वोल्ट, निम्न वोल्ट, कई लाख वोल्ट विभवांतर या 45 माइक्रोग्राम की धारिता। तो जो वान डी ग्राफ संधारित्र होता है इसमें 10 लाख या इससे अधिक क्या होती है, यहाँ पर वान डी ग्राफ संधारित्र होती है, इसमें वोल्ट या विभवांतर उत्पन्न होती है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये सारे क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं कि जब किसी विभव मापी यंत्र की, जो कोई भी विभव मापी यंत्र है, विभव मापी यंत्र की शीघ्रता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, धारा को घटाना चाहिए, धारा को बढ़ाना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं। कब, जब विभव मापी के यंत्र या शीघ्रता को बढ़ाते हैं तब हम लोग क्या करें। अगर इसको इसको बढ़ाते हैं तो इसका धारा को क्या करना चाहिए, हमेशा इसको घटा देना चाहिए। जो करेंट हो गए इसमें हमेशा घटा देना चाहिए। अब हम लोग का क्वेश्चन है कि किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक। तो चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक C बराबर क्या होता है, Q बटा V, जहाँ पर C चालक की धारिता होती है, Q आवेश होता है और V क्या होता है, वोल्ट यानी कि विभवांतर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धातु के परावैद्युतांक, यानी कि अगर मेटल के लिए परावैद्युतांक स्थिरांक का मान क्या होता है, ज़्यादा होगा, बड़े गोले पर होगा, दोनों होगा या अनंत होगा। कब, धातु के लिए परावैद्युतांक स्थिरांक का जो मान होता है कि जो धातु के परावैद्युतांक स्थिरांक का मान जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। यानी अगर मेटल्स के लिए परावैद्युतांक का मान पूछा जाए तो इन्फिनिटिव यानी कि अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, विभव प्रवणता का मान किसके बराबर होगा। जो विभव प्रवणता होता है वह मान, जो विभव V बराबर क्या होता है, W/Q। जो W वर्क होता है, Q आवेश होता है, वह W वर्क को जूल से और प्रति कूलाम से इसका एसआई मात्रक होता है। तो जो विभव प्रवणता का मान किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि W/Q के क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी चालक की धारिता क्या होगी। तो हम लोग को पता है कि चालक की अगर धारिता की होती है, क्या ऋणात्मक होती है, नहीं ऋणात्मक तो नहीं होती है, धनात्मक भी नहीं होती है और शून्य भी नहीं होती है। चालक की धारिता की फार्मूला C बराबर Q बटा V होता है, जहाँ पर Q आवेश होता है, V वोल्ट होता है, वोल्ट मतलब विभव होता है, और C क्या होती है, यहाँ पर चालक की धारिता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि परावैद्युत सामर्थ्य का मान होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा, शून्य होगा, कूलाम वोल्ट होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, कि इनमें से कोई नहीं ना है कि परावैद्युत सामर्थ्य का जो मान होता है वह न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो हमेशा हम लोग को याद रखना है कि त्रिज्या r की विद्युत धारिता क्या होगी। अगर त्रिज्या r की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी, तो पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है। क्या होती है, त्रिज्या r की पृथ्वी की विद्युत धारिता की बात किया जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जो ऑप्शन सी इज राइट आंसर इसका होता है। सी इज इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो ये वाले क्वेश्चन नंबर आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में होंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाले आप लोग को वाईटी पर कराएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चंस की ओर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चंस क्या है कि जब समविभव तल के बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा कार्य, अगर कहीं भी समविभव पूछ दिया जाए क्वेश्चंस में, हमेशा याद रखना है कि कहीं भी अगर समविभव पूछ दिया जाए और उस पर कार्य पूछ दिया जाए समविभव पृष्ठ पर या समविभव केस पर, तो समविभव पृष्ठ मतलब एक समान पर किया गया कार्य जो होता है वह शून्य होता है, ना कि ऋणात्मक और ना ही धनात्मक होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 23, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण है। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव जो क्षेत्र पी आई है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, शून्य होगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, हमेशा जीरो ही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कि x अक्ष पर x बराबर 0, q तथा x बराबर 2q है, तो v बरा का मान शून्य कब होगा, जब x क्या हो, इन्फिनिटी पर हो। x क्या हो, इन्फिनिटी पर हो, तो उसका मान तब जाकर 0 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर
क्वेश्चंस क्या है कि बिंदु P से r दूरी पर आवेश Q रखा गया है। P विभव V है। P से दूरी आवेश तो अलग अलग माइनस Q पर, तो विभव क्या होगा, विभव हमेशा इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जब किसी माध्यम में अपेक्षित परावर्तनांक एप्सिलॉन आर का मान, तो एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। तो आपको लोग बता दें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10⁹ इसको लिखते हैं, और 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। क्या 9.2 होगा, नहीं। 9 गुणे 10⁻12 होगा, नहीं होगा। 1.9 गुणे 10 ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाले होंगे कि 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है फैराड प्रति मीटर होता है। एप्सिलॉन नॉट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ गया कि जब वस्तु आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। जो विद्युतशीलता होती है उसका एसआई मात्रक कैसा आप लोग को याद करना है कि विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का क्वेश्चन नंबर है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताए थे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q गुणे 2L होता है। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है, Q को क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं, और 2L को क्या बोलते हैं, कूलाम इंटू मीटर। और कूलाम इंटू मीटर कोई आपको ऑप्शन दे रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है, जो इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होगा, किसका मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का होता है, विद्युत विभव का होता है, कि विद्युत धारिता की होती है, कि विद्युत क्षेत्र की होती है। तो हम लोग को पता है कि वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, तो विद्युत क्षेत्र का ये वोल्ट प्रति मीटर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। और एक इसका और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम्स भी इसका भी। क्वेश्चन है, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत पर लगने वाले बल आघूर्ण। P क्रस का ई वेक्टर होता है, पी ई वेक्टर होता है, ई क्रस का पी है। तो इसका क्या होता है कि पी ई साइन थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का टाउ बराबर पी साइन थीटा। अगर साइन थीटा को हटाएंगे तो पी ई हो जाएगा, और इसको वेक्टर यानी पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो पी क्रस का ई वेक्टर जो ऑप्शन नंबर पी डॉट ई वेक्टर जो इसको बोलते हैं पी वेक्टर, और क्रस का ई वेक्टर बोलते हैं, जो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले हो जाएंगे, यानी कि पी क्रॉस ई इसका वेक्टर्स के रूप में हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रोटॉन को एक दूसरे के प्रोटॉन के समीप लाया जाता है तो स्थिति ऊर्जा क्या होती है। कि जब प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के समीप लाया जाता है तो इसकी स्थिति, अगर इसके समीप लाएंगे तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आपको वाईटी पर करा देंगे, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो ये भी करा देंगे। आवेश वितरण अब हम लोग समझ लेते हैं। आवेश वितरण से ऊर्जा, अगर आवेश वितरण से ऊर्जा क्या होगी, अगर मान लीजिए कि एक प्लस आवेश है और दूसरा माइनस आवेश है, इसको वितरण कराते हैं तो इसमें आवेश वितरण से एनर्जी में क्या होगी, ह्रास आएगी, यानी कि इसमें कमी है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो इसको आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, तो यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A।
जो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है, इसमें Q क्या होता है, टोटल आवेश होता है, और A क्या होता है, टोटल एरिया, यानी कुल आवेश बाई कुल एरिया जो पृष्ठ घनत्व के क्या होता है, बराबर, जो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है, आवेश को मापा जाता है, विभवांतर को, धारा को, कि ऊर्जा को। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है